अब मैं आपको बता रहा हूँ योग कारक तत्व का स्पष्टीकरण। कुंडली में नवमेश व दशमेश अपना स्थान बदलकर स्थित हो, यथा नवमेश दशम में और दशमेश नवम भाव में हो तो यह एक राजयोग है। यदि दशमेश व नवमेश नवमेश दोनों दशम भाव में या नवम में स्थित हो तो यह भी एक राजयोग है। यह केवल दशम नवम में और केवल नौ दशम में हो तो भी राजयोग है। यह राज और केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी का संबंध राजयोग कारक होता है। यह बात आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है। यदि यह योग केंद्र या त्रिकोण में बने तो सर्वोत्तम और यदि अन्यत्र बने तो भी उत्तम। उक्त योग की गणना करते समय इस बात का ध्यान रखना भी परम आवश्यक है कि पहले 4 प्रकार के संबंधों से तारतम्य तथा श्रेष्ठता क्रमशः उतार बताया गया है। 4 संबंध मैंने आपको पिछले बता दिए हैं। दक्ष संबंध, छेद संबंध और एक दूसरे ग्रह को देख रहे हो और सहवास संबंध। अब यदि श्रेष्ठ स्थानों में श्रेष्ठ संबंध बनेगा तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। यदि श्रेष्ठ स्थानों में भी कुछ कम श्रेष्ठ संबंध बनेगा तो स्पष्ट है कि राजयोग की शक्ति पूर्व अपेक्षा कम होगी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी का योग 4 संबंधों के आधार पर ही माना जाएगा। इसका सीधा स्वरूप इस प्रकार से हो सकता है। इस स्थिति में कुछ प्रकार के योग बनते हैं। तो ये मैंने आपको संबंध के बारे में बताया। दशमेश नवमेश का चतुर्विध संबंध, एक जिस भाव में ये योग बने उस भाव को गुणवत्ता के आधार पर तारतम्य की कल्पना करते हैं और दशमेश और पंचमेश का संबंध पूर्व प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में और आगे बातें बताऊंगा। यानी हमने सारे संबंध ग्रहों के देखने हैं, ग्रह स्थिति देखनी है। ग्रह स्थिति देख करके हम उनका फलादेश अपनी दशाओं में लगाएंगे। आगे में दशाओं के ऊपर ही ये कोई एक दशा होगा, उसी पर आपको दशाओं के बारे में ही कुंडली से आपको बतलाऊंगा।